ॐ आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंसञ्च सनत्कुमारप्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादशगुरून् श्रीश्रीनिवासादिगान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वसुविन्दुसंज्ञायुतान् श्रीव्यासाधर्मदगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः सर्वगुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। सिञ्जन्नूपुरपादपद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतीं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भत्काञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। स्वभावतोपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगां सखीसहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनका भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊं, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बंदौ गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार किन्ह भक्त रस बोधनी टीका अति सुखकार चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोर। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। श्री श्याम सुंदर देव जी महाराज की जय। श्री गोविंद देव जी महाराज की जय। श्री उलात्मक हंस भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बारक भगवान की जय। समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की जय। समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। नंदगांव की जय। गिरिराज महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। रज रानी की जय। भक्ति महारानी की जय। नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आज भक्तमाल में कल जो है हम लोग श्रवण किए थे भक्ति के श्रृंगार। भक्ति के श्रृंगार का वर्णन हम लोग संक्षेप में श्रवण किए थे। आज उसे जो है हम लोग बृहद रूप से अच्छे से श्रवण करेंगे। अभी जो है चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। इस समय में ग्रहण के समय में बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन नाम जप इत्यादि जो है करने चाहिए। इससे पुरस्चरण अगर आप इस ग्रहण काल में यदि आप भगवान नाम जप करते हैं, जिस मंत्र का जप करते हैं, उसका जो है पुरस्चरण करने का फल जो है प्राप्त होता है यदि ग्रहण काल में आप मंत्र जप करते हैं तो। इसलिए 10 बजे से 1:30 बजे तक जो ग्रहण काल है इसमें बैठ करके और भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवत कथा का श्रवण करें, भक्तों के चरित्र का श्रवण करें, अथवा जो गुरु प्रदत्त जो मंत्र मिला हुआ है उस मंत्र का जाप करें। तो आइए अभी हम लोग कुछ देर 1 घंटा लगभग भक्तमाल की जो नित्य प्रति जो कथा श्रवण करते हैं, तो अभी 1 घंटा हम लोग कथा श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद बैठ के जप इत्यादि कीर्तन इत्यादि करेंगे। तो अभी जो है थोड़ा भक्तमाल की जो वंदना है इस वंदना को कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। उर्घल कतरा धानंद लाल। उर्घल कतरा धानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री गद
गद स्वर पुल कट अंग अंगनी गद स्वर पुल कट अंग अंगनी लोचन बरस अशुवन जाल लोचन बरस अशुवन जाल नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान उतरी जात अभिमान व्याल विष उतरी जात अभिमान व्याल लेत जीवाय सोरस तिहि काज लेत जीवाय सोरस तिहि काज होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि लेत शीघ्र हरि चरण प्रखाल लेत शीघ्र हरि चरण प्रखाल नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सजत कुसंग लेत सत्संगति सजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त शिवा सरसोवत अरु जागत शिवा सरसोवत अरु जागत रोम रोम भय करत निहार रोम रोम भय करत निहार नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसार प्रगति जीवन रसिक रसार नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान राधे 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 प्रेम फूल श्री बाके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज 15 मिनट विलंब हो गए, 15-20 मिनट विलंब हो गए और
कोई बात नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा देर तक कथा चलेगा, 11:30 बजे तक, क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ है। तो आज जो है हम लोग श्री भक्ति देवी के श्रृंगार, जो कि प्रियादास जी के द्वारा भक्तमाल पे जो टीका किए हैं कवित्त छंद में, उसका जो है हम लोग आज श्रवण करेंगे। अभी मंगलाचरण ही समझिए कि चल रहा है। तो इसमें जो श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का जो वर्णन किए हैं प्रियादास जी, उसका और फिर आगे यदि जो प्रसंग होगा उसका जो है आज हम लोग श्रवण करेंगे। कल हम लोग संक्षेप में श्रवण किए थे, आज इसको विस्तार से श्रवण करेंगे। श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। श्रद्धाई फूलेल उबटन श्रवण कथा, मैला अभिमान अंग अंग निछुड़ाइए। मनन सुनेर अनवाई अंगुछाई दया, नव निवसन पन शोधोले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। कितना सुंदर भाव दे रहे हैं। इस पर विचार करने वाला है। करें कि भक्ति देवी का श्रृंगार, कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भक्ति करते हैं उस भक्ति का श्रृंगार कैसे करें, भक्ति का श्रृंगार कैसे होगा, एक रूपक अलंकार के द्वारा बता रहे हैं। कह रहे हैं श्रद्धाई फुलेल औ उबटनौ श्रवण कथा। कह रहे हैं कि श्रद्धा रूपी फुलेल से और उबटनौ श्रवण कथा, और श्रवण रूपी कथा से, श्रवण रूपी कथा से जो है, जैसे आदमी स्नान करता है तो हम शरीर को मांजते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं श्रवण रूपी उबटन से हम अपने शरीर का जो है मार्जन करें। कैसे? तो श्रवण रूपी उबटन अर्थात कथा श्रवण रूपी उबटन से जो है हम अपने इस श्री विग्रह को निर्मल करें। जब हम भक्ति देवी के श्रृंगार से तात्पर्य है, आदमी स्नान ध्यान करके इत्र फुलेल इत्यादि लगा करके, आभूषण वस्त्र इत्यादि पहन करके, कर्णफूल पहन करके, और तब जो है उसकी शोभा निखरती है। तो ये एक रूपक अलंकार से समझा रहे हैं कि हमें जो स्नान किए, हम स्नान करने का तात्पर्य बता रहे हैं कि कथा रूपी श्रवण से, कथा रूपी उबटन से इस शरीर को क्या करें, स्नान कराएं, ताकि कथा रूपी जब उबटन से स्नान कराएंगे तो ये स्वच्छ होगा, यानी इसका जो मैल जो है वो दूर होगा। किससे? तो कथा के श्रवण से। फिर कह रहे हैं फिर अहंकार रूपी मैल को जो है अंग अंग से छुड़ाएं। जब कथा श्रवण करेंगे तो हमारे जो अहंकार रूपी जो मैल है वो मैल क्या होगा, नष्ट होगा। उसके बाद श्रद्धा रूपी फुलेल से, श्रद्धा रूपी फुलेल से, जैसे हम लोग नहाने के बाद तेल लगाते हैं तो चिकनाई आती है, तो वही कह रहे हैं कि श्रद्धा रूपी फुलेल से क्या करें, शुष्कता दूर कर चिकनाई लाइए। फिर मनन के सुंदर जल से, मनन अर्थात चिंतन, भगवान के स्वरूप का चिंतन, उनके चरण कमल का चिंतन, भक्तों के चरण कमल का चिंतन, चिंतन से, चिंतन के सुंदर जल से स्नान कराकर और दया के अंगोछे से पोछिए। मतलब स्नान जब करते हैं तो स्नान कैसे, तो चिंतन रूपी जल से,
यानी कैसा चिंतन? तो भगवान के चरण कमल का चिंतन, उनके स्वरूप का चिंतन, इससे हम स्नान करें। और फिर जब स्नान करने बाद हम शरीर पोंछते हैं तो कह रहे हैं कि दया रूपी अंगोछे से पोंछिए, अर्थात दया भी धारण करें। फिर उसके बाद करें नम्रता के वस्त्र पहनाकर। स्नान करने के बाद हम वस्त्र पहनते हैं, तो यहाँ वस्त्र से तात्पर्य है कि नम्रता अपने जीवन में लाएं। नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। प्रतिज्ञा लें कि हमें ये चीज करना है तो करना है, तो इस प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाएं, जो इत्र इत्यादि लगाते हैं। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण। अब जब वस्त्र पहन लेते हैं, इत्र लगा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? आभूषण इत्यादि पहनते हैं। तो यहाँ आभूषण का तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन रूप अनेक आभूषण। जैसे अनेक आभूषण पहनते हैं हम लोग, तो वैसे भगवान के अनेकों जो नाम है उनका संकीर्तन। हरि और साधु सेवा के कर्णफूल, आभूषण पहन लेते हैं, कर्णफूल भी लगाते हैं। तो यहाँ कर्णफूल का तात्पर्य बता रहे हैं कि हरि और साधु सेवा, हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। और नथ भी पहनते हैं, तो नथ का तात्पर्य यहाँ बता रहे हैं मानसिक सेवा, भगवान की मानसिक सेवा करें। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाएं। सब करते हैं तो फिर आंख में काजल लगाते हैं, अंजन लगाते, तो यहाँ अंजन क्या करना है? तो सत्संग करना है। सत्संग रूपी अंजन लगाएं, जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा की विधि, अर्थात जब हम सब कर लेते हैं और उसके बाद जब हम पान च्रवण करते हैं तो और भी सुंदरता में और निखार उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से हम पहले क्या किए कि कथा रूपी श्रवण से जो है, उबटन से जो है, हम अहंकार रूपी मैल को धोएं। फिर उसके बाद श्रद्धा रूपी फुलेल से चिकनाई को दूर किए। फिर मनन रूपी चिंतन रूपी सुंदर जल से स्नान कराकर और दया धारण के, दया से पोछें। और फिर उसके बाद नम्रता का वस्त्र, नम्रता अपने जीवन में लाएं, नम्रता का वस्त्र पहना करके फिर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसिक सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए, जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा की बीड़ी अर्पण करके उन्हें सुंदर स्वरूप का दर्शन कराता रहे, वह श्री प्रिया प्रीतम को प्राप्त करता है, ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने गाया है। अब यहाँ जो श्रद्धा के बारे में जो बता रहे हैं, श्रद्धाई पद में कि श्रद्धाई फूलेल औ उबटनौ श्रवण कथा, तो यहाँ जो श्रद्धा फूलेल का जो बात कर रहे हैं ये क्या है? तो कह रहे हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने का सात सीढ़ियां। पहला श्रद्धा, जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तब जो है हम साधु संग करते हैं। जब हमारी श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी तो फिर हम साधु संग नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होती है तो हम किसी संत के शरण में जाते हैं, कथा सुनते हैं, और जब सत्संग करते हैं, संतों के संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो फिर क्या होता है? भजन क्रिया होता है। जब सत्संग करते हैं तो सत्संग से हमें ज्ञान होता है कि हमें भजन करना है, तो भजन क्रिया, तो 3 हो गया। पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद हुआ साधु संग। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तो फिर साधु संग करेंगे, और साधु संग करने के बाद फिर जब साधु संग करता है आदमी, सत्संग करता है, भगवत भागवत चरित्र का जब श्रवण करता है, तब फिर आदमी भजन क्रिया में लगता है, भजन करता है। और जब भजन करेगा तो फिर अनर्थ निवृत्ति उसकी खत्म होती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद जब उसकी अनर्थ निवृत्ति खत्म होती है, तब ये चौथा स्टेज हुआ अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद
उसमें होता है निष्ठा, विश्वास। भगवान में पूरा उसका विश्वास हो जाएगा जब उसकी अनर्थ निवृत्ति खत्म हो जाएगी। जब ये अनर्थ निवृत्ति खत्म हो जाएगी तो उसमें होगा विश्वास। और विश्वास ये 5वां स्टेज। और विश्वास के बाद जब विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, भगवान में निष्ठापूर्ण विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद उनमें रुचि उत्पन्न होगी, आनंद आने लगेगा भजन में, उनमें रुचि। जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो फिर भगवान की भक्ति के सिवा, भगवान के नाम रूप लीला चिंतन के सिवा और कुछ रुचिकर नहीं लगेगा और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जब रुचि की अवस्था पर जब जीव पहुंचता है तब उसकी जो है, जब रुचि उत्पन्न, तब उसमें उसकी आसक्ति, अर्थात अब भगवान में ही केवल उसकी आसक्ति हो जाएगी। अब दूसरे किसी पदार्थ में, जीव में या दूसरी किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति रहेगी ही नहीं। और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी तब फिर जो है वो भाव में प्रवेश करेगा। बिना आसक्ति, तो आसक्ति फिर भाव, और जब भाव की अवस्था को प्राप्त करता है तब जो है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है, तब उसके अंदर जो है भगवान के प्रेम का उदय होता है। इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में एक श्लोक है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगतो भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चेति साधका नामयम् प्रेमणः पादुर्भावे भवेत् क्रमः। एक क्रम बताया गया है भगवान के प्रेम प्राप्ति करने का। डायरेक्ट एक बार प्रेम नहीं हो जाता है। जब भगवान का प्रेम अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हम सत्संग करते हैं, साधु संग करते हैं। साधु संग से ही हमें शास्त्र का ज्ञान होता है, भक्तों के चरित्र का ज्ञान होता है, भगवान के चरित्र का, लीला का, उनके स्वरूप का ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तो फिर हम कहते हैं कि भैया भजन करो। इस दुनिया में, संसार में कुछ नहीं है, भगवान नाम ही सर्वोपरि है, भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। तब फिर जो है ये जीव भजन क्रिया में लगता है। जब भजन क्रिया करता है तो हमारी जो बुराइयां हैं वो सब नष्ट होती है, अर्थात अनर्थ निवृत्ति, जो अनर्थ है हमारे जीवन में वो सब की निवृत्ति होती है, वो सब नष्ट होता है। और जब अनर्थ निवृत्ति जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक जो है हमें भगवान में विश्वास भी उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, यदि हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमें घाटा लग गया तो हम कहते हैं अरे भगवान तो है ही नहीं, अर्थात भगवान में मेरा कोई विश्वास ही नहीं है। तो ही कह रहे हैं कि जब अनर्थ निवृत्ति खत्म होगी तब जो है हमें भगवान में निष्ठा उत्पन्न होगी, विश्वास उत्पन्न होगी। और जब विश्वास जहां भगवान में उत्पन्न हो गया तो फिर उसमें रुचि, उनमें रुचि उत्पन्न होगी। और रुचि के बाद जो है उनमें आसक्ति, जैसे किसी को अपने धन से आसक्ति होती है, पत्नी से, पुत्र से आसक्ति होती है, वैसी आसक्ति जो है उस भगवान से होने लगेगी। वो खाएगा तो उसे याद रहे कि भगवान को भी खिलाना है, भगवान को स्नान कराना है, भगवान को शयन कराना है, ठाकुर जी को ये करना है, ठाकुर जी को करना है। उनमें आसक्ति जब हो जाएगी और फिर जब आसक्ति होती है तब भाव, फिर वो भाव अवस्था में आ जाता है, हमेशा उन्हीं में मग्न रहता है। और भाव के बाद तब उसके हृदय में प्रेम उदय होता है। साधकों के हृदय में प्रेम के प्रादुर्भूत होने का यह क्रम बतलाया गया है। अतः श्रद्धा जो है भक्ति का मूल है। इसीलिए कह रहे हैं श्रद्धाई फूलेल और उवटनौ श्रवण कथा। श्रद्धा रूपी फुलेल से जो है इत्र से चमकाना है। तो ये कह रहे हैं श्रद्धा के बारे में यहां बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं यहां पर एक बात बता रहे, भागवत के 11वें स्कंद के 25वां श्लोक है, सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तु निर्गुणा।
कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि अध्यात्म में जो है सात्विक श्रद्धा, श्रद्धा के भी कितने भेद बता रहे हैं यहाँ पे। अध्यात्म मार्ग में सात्विक श्रद्धा, कर्म में जो है राजसी, और जो हम कर्म करते हैं जो सकाम कर्म बोला जाता है, उन सकाम कर्म में राजसी श्रद्धा, और अधर्म में तामसिक, तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वो निर्गुणा, यानी उसमें कोई कामना नहीं है, निर्गुण भगवान की सेवा में जो श्रद्धा है वो निर्गुणा है। और श्रद्धा विरहित समस्त साधन जो है असत, अतएव तामस, अतएव निष्फल हो जाती है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के यदि हम दान कर रहे हैं तो फिर उस दान का कोई पुण्य, कोई लाभ नहीं। भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा ही नहीं है तो फिर उस सेवा से कोई फायदा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए श्रद्धा भक्ति का मूल है, इसलिए श्रद्धा करना चाहिए। यहाँ तक भी कहा गया है कि गीता जी में अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। देखिए कह रहे हैं कि श्रद्धा के बिना किए हुए दान, तप, हवन तथा अन्य कर्म असत कहे जाते हैं, अर्थात उसका कोई मोल नहीं रहता है, उसका कुछ लाभ यहाँ न मरने के बाद ही होता है। श्रद्धा रहित यज्ञ आदि सभी शुभ कर्मों को तामस कर्म कहते हैं। इसलिए श्रद्धा हो करके, श्रद्धावान हो करके हम कोई भी कर्म करें, कोई भी काम करें, कोई भी यज्ञ, दान, जप, तप, नियम, भजन, तो श्रद्धा युक्त होकर के करें। तो वही कह रहे हैं श्रद्धा ये फुलेल और, तो करें कि जैसे फुलेल से शरीर स्निग्ध एवं सुवासित होता है, वैसे ही श्रद्धा से भक्ति में स्नेह रूपी स्निग्धता और संत समाज में सुजस रूपी सुवास फैलती है, यानी खुशबू, सुगंधित। जैसे श्रृंगार प्रसाधनों में फुलेल की प्राथमिकता है, वैसे ही भक्ति में श्रद्धा का प्रथम स्थान। जब हम श्रृंगार करते हैं उसमें जो फुलेल की सब प्रथम स्थान है, वैसे ही भक्ति में श्रद्धा की प्रथम स्थान है। अतः श्रद्धा ही फुलेल प्रथम कहा गया है। श्रद्धावान के उदाहरण में श्री गदाधर भट्ट जी का उदाहरण दिया जाता है कि उनकी श्रद्धा कितनी है। गदाधर भट्ट जी का एक प्रसंग आता है, वृंदावन की ही घटना है गदाधर जी भट्ट जी का, कि जब गदाधर भट्ट जी, अब वो कौन से संत थे जो कथा कहते थे, सत्संग करते थे, उनका नाम तो स्मरण में नहीं है। गदाधर भट्ट जी सत्संग करते थे, हाँ गदाधर भट्ट जी सत्संग करते थे और कोई राजा थे, उन राजा का नाम स्मरण में नहीं आ रहा है। तो कथा ऐसे है कि गदाधर भट्ट जी वृंदावन में रह करके भजन साधन अपना करते थे, लाड लड़ाते थे ठाकुर जी को, और सत्संग नित्य प्रति दिन जो है सत्संग करते थे। तो एक कोई राजा थे और रोज जो है उनके सत्संग में आते थे अकेले, पत्नी से न बताते थे और चुपचाप अकेले जो है वो सत्संग में आया करते थे। तो वो पत्नी, उनकी पत्नी को जो मालूम चला कि वो किसी संत के पास सत्संग करने जाते हैं, तो उनकी राजा की जो पत्नी थी, उनको लगा कि अगर ये रोज संतों के पास जाते हैं सत्संग करने तो फिर ये भी संत बन जाएंगे, तो फिर राजपाट का कैसे क्या होगा। अब इनके अंदर ये संकोच होने लगा कि कहीं ये भी संत न बन जाए, सब घर बार छोड़ न दे, राजपाट छोड़ न दे, तो फिर हम लोग का क्या होगा। तो इसलिए ये एक चाल चली,
कौन? राजा की पत्नी। कोई दासी थी, दासी नहीं, नटनी कोई थी। उस नटनी को कुछ मुहरे, सोने की सिक्के की मुहरे दी और बोली कि सुनो, तुम्हें करना क्या है, जब गदाधर भट्ट जी जब सत्संग कर रहे हो, जब वहां पे और बहुत सारे भक्त लोग वहां पर एकत्रित हो, सत्संग हो रहा हो, उसी समय तुम वहां पे चली जाना और जाकर के कहना कि गदाधर भट्ट जी का गदाधर भट्ट जी मेरे साथ संबंध बनाए हैं और इनका बच्चा मेरे पेट में है, जिससे उनकी बदनामी होगी और फिर वो यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे पति भी जो हैं अर्थात राजा साहब जो हैं वो सत्संग नहीं जाएंगे और फिर वो राजपाट में, राज के कार्य में लग जाएंगे। तो नटनी थी, उसको तो पैसा मिलना था, पैसा मिला, वो बोली कि मैं तो कुछ भी, तुम हमें पैसा दे दो, तुम कहो कुछ भी करने के लिए मैं कर दूंगी। तो वो नटनी जो है, जब गदाधर भट्ट जी सत्संग कर रहे थे तो नटनी आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं आपकी शरण में आई हूं, अब आप ही मुझे अपने पास रखिए, अब मैं कहाँ जाऊं। तो लोग पूछे कि क्या हो गया, तो बोले कि इन गदाधर भट्ट जी के तरफ इशारा करके कि इन्हीं का बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है। और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई गदाधर भट्ट जी का बालक। सब लोग उनसे पूछने लगे कि क्या ये सही कह रही है। गदाधर भट्ट जी कुछ एक शब्द जवाब नहीं दिए। वो बोले कि ठाकुर जी में हमारी श्रद्धा है और ठाकुर जी की जैसे करना है वो वैसे करेंगे। वो एक शब्द कुछ बोले नहीं। तो जो राजा था वो समझता था कि गदाधर भट्ट जी ऐसे कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, जरूर इसी में कोई छल कपट है। तो जो राजा थे वो बहुत उग्र स्वभाव में होकर के और उस नटनी से पूछे कि तू सही सही बता कि क्या इन्हीं का बच्चा तुम्हारे गर्भ में है। अगर तू झूठ बोलेगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा। जब डराए धमकाए तो फिर वो नटनी बाद में बोली कि नहीं, मैं तो रानी के बहकावे में आकर के गदाधर भट्ट जी को मैं उनकी इज्जत उछालने के लिए, ताकि वो यहाँ से चले जाएं और आप जो हैं सत्संग न करें, आप राजकाज को चलाने लगें, इसलिए रानी ने हमें ये काम करने को कहा, ये बात कहने को कहा, इसीलिए मैं आई। फिर गदाधर भट्ट जी राजा को समझाएं, बोले कि इसे छोड़ दे, इसका कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं। तो फिर राजा बोला कि मैं तो अब रानी को छोड़ूंगा नहीं। तो गदाधर भट्ट जी बोले कि देखो, इसमें रानी की भी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तो तुम्हारी है। तो बोले कि हमारी गलती कैसे। तो गदाधर भट्ट जी बोले कि अरे तुम अकेले जो कथा सुनने आ रहे थे, ये सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है। तुम कथा सुनने आ रहे थे तो तुम साथ में अपनी पत्नी को भी यदि कथा सुनाने के लिए ले आते तो फिर वो ऐसी बातें नहीं करती, ऐसी काम वो नहीं करती। तो राजा भी समझे कि बिल्कुल। तो उसके बाद राजा भी जो है रानी के साथ में सत्संग के लिए आने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गदाधर भट्ट जी को वो नटनी जो है बदनाम करने को आतुर थी, उतारू हो गई, लेकिन उनको श्रद्धा थी भगवान में कि हम गलत नहीं किए हैं तो हम गलत नहीं हैं। तो भगवान ने उस श्रद्धा किए थे भगवान में, तो भगवान भी उनकी जो सच्चाई थी उसको प्रकट की। तो वही बात है कि सबसे भक्ति में सबसे पहला चीज है श्रद्धा। तो जब श्रद्धा हो गया तब तो कह रहे हैं श्रद्धाई फुलेल और उवटनौ श्रवण कथा।
अब देखिए उबटनौ श्रवण कथा पर क्या बता रहे हैं कि उबटन से हम शरीर का मार्जन करते हैं। तो यहाँ मार्जन का जो तात्पर्य है वो है भगवान की कथा। जब जीव मन बुद्धि चित्त को लगा करके अनुराग पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवत भागवत के यश का श्रवण करता है, तब उसके जितने भी मैल हैं वो सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी जो भी अभिमान है वो सब नष्ट हो जाता है। जैसे सुनहु तात मति मन चितलाई, तात सुनहु सादर अति प्रीत। ये रामचरितमानस का है कि श्रद्धा कर्म ज्ञान भक्ति मूल है, वैसे ही कथा से भी कर्म ज्ञान और भक्ति की सिद्धि होती है, अर्थात प्राप्ति होती है। किससे? कथा से। जैसे भक्ति का मूल श्रद्धा है, वैसे ही कथा जो है, कथा से कर्म ज्ञान और भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम प्रेम रूपा सहसा विरासी। जब हरिद्वार में श्री गंगा जी के आनंद नामक घाट पर श्री सनक आदि श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ कर रहे थे, तो उसी समय महात्मा वर्णन करते समय ही उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? कि वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी को लेकर विशुद्ध प्रेमारूपा भक्ति बार बार भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हुई। लोगों से पूछने लगी कि सभा में भक्ति का कैसे प्रवेश हुआ। तो सनकादि गण कहते हैं सनकादियों ने कहा यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। किसे? कथा के अर्थ से। कुमारा उचु कुमारा वचनम तदानीम कथार्थो निष्पत्तिताधुनेयम। तो कह रहे हैं कि कथा से जो है हमारा जो मैल अर्थात जो अभिमान है वो अभिमान खत्म होता है। गुमान गोविंद ही भागवत नाही। गोविंद को जो है गुमान अर्थात अहंकार कभी भाता नहीं है। इसीलिए भगवान जो है सबसे पहले उनके जो प्रिय होते हैं उनके घमंड को, गुमान को, अहंकार को, अभिमान को जो है नष्ट करते हैं। इसीलिए कहा गया है करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी, तुरत सो मैं डारी हूं उपारी प्रण हमार सेवक हितकारी। भगवान ही सबसे बड़े हितकारी हैं। अब आगे जो बात है कि श्रद्धाई फुलेल और उबटनौ श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। ये तो श्रद्धाई फुलेल को समझ गए। उबटनौ श्रवण कथा अर्थात श्रवण रूपी उबटन से अभिमान रूपी मैल को धोना। जब भगवान के कथा को हम श्रवण करते हैं तो हमारा जो अभिमान है ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है और हमें कर्म ज्ञान और भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। अब कह रहे हैं कि अंग अंगनी छुड़ाइए। जैसे मैल से सौंदर्य का नाश तथा विविध रोगों की उत्पत्ति होने से तन का नाश हो जाता है, वैसे ही अभिमान से भक्ति की अशोभा तथा समस्त साधनों का सत्यानाश हो जाता है। अतः उबटनौ श्रवण कथा कहा, क्योंकि उबटन रूपी श्रवण कथा से जो है अंग अंग के जो मैल है वो सब हमारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज जी का, परीक्षित महाराज जी को मुक्ति मिली कैसे, भगवत कथा से। फिर कह रहे हैं
आगे कि मनन सुनीर अनवाई अंगुछाई दया, अर्थात मनन रूपी चिंतन रूपी जो सुंदर नीर है उससे स्नान कराइए। तो अब यहाँ जो मनन रूपी जो कह रहे हैं इसका क्या भाव बता रहे हैं, तो इसको श्रवण करें कि श्रद्धा पूर्वक श्रवण किए बिना बारंबार चिंतन करना, भावों को हृदयंगम करना ही मनन कहा जाता है। यदि मान लीजिए श्रद्धा पूर्वक श्रवण किए गए का, जो श्रद्धा पूर्वक जिसका हम श्रवण किए और उसका बार बार चिंतन कर रहे हैं, भावों को हृदयंगम करना ही मनन कहा जाता है। अर्थात जो श्रवण किए उसका हम चिंतन भी करें, मनन भी करें। ऐसा ना कि सुन लिए फिर इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए, तो फिर उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जो सुने श्रवण किए उसका हम मनन चिंतन भी करें। इससे क्या होगी कि स्वच्छ शुचि सुशीतल जल से स्नान करने से तथा उसके पान करने से मन प्रसन्न हो जाता है, श्रम दूर हो जाता है। वैसे ही जब इसका हम मनन चिंतन करते हैं तो हमारे जो भी विकार हैं वो सब नष्ट होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। जैसे भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को सुनकर मनन करने से अत्यंत आह्लाद होता है और भव श्रम दूर होता है। भव श्रम का अर्थ है ये जो संसार का जो आवागमन में जो श्रम है ये दूर होता है और परम विश्राम मिलता है। अर्थात भगवत प्राप्ति जब होती है, मोक्ष जब मिलता है, मुक्ति जब मिलती है तो आदमी आनंद को प्राप्त होता है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, जैसे उबटन के बाद स्नान परम आवश्यक है, जब हम उबटन कर लेते हैं तो स्नान परम आवश्यक, वैसे ही श्रद्धा पूर्वक कथा और श्रवण के उपरांत मनन अर्थात चिंतन ये भी परम आवश्यक है। बिना मनन किए भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं निखरता। यदि हम केवल श्रद्धा भी है और हम श्रवण भी, कथा का श्रवण भी किए, लेकिन उसका मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें निखार नहीं आ सकता। और बिना विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के हरि के समीप पहुंचना असंभव है। तो इसलिए मनन चिंतन भी आवश्यक है। अतः इसीलिए मनन सुनीर कहा गया है। मनन सुनीर अनहवाई, अर्थात मनन रूपी सुंदर जल से स्नान कराएं। मनन पर दृष्टांत बता रहे हैं, जैसे धुंधकारी का जिसने श्रीमद् भागवत श्रवण का मनन किया अतः मुक्त हो गया। गोकर्ण ने भागवत पार्षदों से पूछा कि कथा तो सबने सुनी पर विमान एक ही के लिए क्यों आया। तब पार्षदों ने कहा, क्या कहा कि श्रवणम तो कृतम सर्वैणम तथा मननम कृतम, करें कि श्रवण तो सब किए। जब गोकर्ण जी कथा कहें, भागवत कथा कहें धुंधकारी के लिए, तो जब विमान आया और विमान में धुंधकारी जब बैठ करके गए तो गोकर्ण महाराज पार्षदों से पूछते हैं कि यहाँ कथा तो सब सुने लेकिन ये विमान जो है केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया। तो पार्षद लोग कहते हैं कि कथा तो श्रवण सब किए लेकिन उस कथा का जो है मनन कोई नहीं किए, मनन एक केवल जो है धुंधकारी किए। इसीलिए इनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम जगा, भक्ति जगी, इसीलिए इनके लिए ही विमान आया। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि श्रवण करें तो फिर उसका हम मनन चिंतन भी करें। जिस चीज का श्रवण करें तो मनन चिंतन भी करना चाहिए। जैसे एक दृष्टांत बतलाते हैं यहाँ पर,
दो कठपुतलियों का। एक राजा के दरबार में एक कठपुतली विक्रेता पहुंचा। एक कठपुतली विक्रेता पहुंचा, पास में दो कठपुतलियां थी। एक का दाम 5 रुपये का और एक का 500 रुपये का। देखिए कितना सुंदर। एक से पुतलियों का भिन्न भिन्न असमानांतर दाम सुनकर सब राजा ने इसका हेतु पूछा तो उसने रहस्य बताया। देखिए कितना सुंदर दृष्टांत बता रहे हैं कि एक कठपुतली बेचने वाला विक्रेता पहुंचा दो कठपुतली लेकर। एक का दाम बताया 5 रुपया और एक का दाम बताया 500 रुपया। दोनों कठपुतली एक जैसा ही था। तो राजा पूछे भाई इसमें अंतर क्या है, दोनों एक ही जैसा है? तो वो बोला एक के कान में सूत डाला तो दूसरे कान से बाहर निकला। तो बोला यह 5 रुपये की है, यह 5 रुपये। अर्थात कहने का मतलब है कथा श्रवण तो किए हैं लेकिन फिर क्या किए, इधर से श्रवण की इधर से निकाल दी। जैसे यहाँ कथा श्रवण हो रही है, हम सो रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं। कथा श्रवण करें तो उसका मनन चिंतन भी करें और उसके अनुसार चलें। तो देखिए, तो वही करें कि एक कान से जो लगाए और दूसरे कान से निकल गया, इसका कितना दाम है? 5 रुपये। इसका कितना दाम? 5 रुपया। और दूसरी के कान में सूत डाला तो वह भीतर की ओर चला गया, वो भीतर की ओर चला गया, तो उसका दाम था 500 रुपया। अर्थात जो श्रवण किया वो उसका मनन भी करना चाहिए, तब तो वो अच्छा है। समझ रहे हैं? तात्पर्य है कि व्यक्ति सुनकर भुला देते हैं अर्थात निकाल देते हैं और दूसरे मनन पूर्वक धारण करते हैं। तो इसलिए राजा ने इन्हें आदर्श प्रेरक मानकर खरीद लिया। अब आगे जो था पद में कि मनन सुनेर अनहवाई अंगुछाई दया, और दया रूपी अंगोछे से जो है शरीर को पोंछना है। अगर हमारे जीवन में दया नहीं है तो फिर वो किसी काम का शरीर नहीं, वो जीव किसी लायक नहीं है। दया भी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्नानोपरांत अंग प्रक्षालन के लिए अंगोछे की आवश्यकता होती है, वैसे ही श्रद्धा, कथा श्रवण, मनन के साथ साथ दया भी होनी चाहिए। कथा को श्रवण कर लिए, मनन करने से तत्वबोध होने पर, तत्वबोध हो गया, हमें ज्ञान प्राप्ति हुई। माने मान लीजिए हम कथा श्रवण करें और कथा से उस पर हम मनन चिंतन भी किए, विचार किए। जब विचार किए तो हमें तत्वबोध होता है, हमें ज्ञान मिलता है कि हमें ऐसे करना चाहिए। तो तत्वबोध होने पर प्राणी मात्र में आत्मभाव हो जाता है। आत्मभाव का मतलब सबको एक समान देखने लगता है। जब सबको एक समान देखता है तो सबके ऊपर दया करुणा करता है, किसी से विषमता के व्यवहार नहीं करता है, अर्थात द्वैत का भाव नहीं रखता। सबको समझता है कि सब ठाकुर जी ही हैं, सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान ही, सब में जो है भगवान विराजमान है, और इस भाव से जो है वो सबकी सेवा करता है। तो वही कह रहे हैं कि जब श्रद्धा के बाद श्रद्धा हुई, श्रद्धा के बाद जो है कथा श्रवण से जो है हमें मनन चिंतन किया, उस मनन चिंतन करने से दया, क्यों? दया से जो है इन सबका विरोध अथवा सबका जो है अभाव हो जाता है। किसका? द्वैत का, बैर इत्यादि, बैर विरोध का। ऐसे स्थिति में सहज ही प्राणियों के प्रति स्नेह, सौहार्द, क्षमा, दया, करुणा आदि सद्गुणों का उद्भव और विकास होता है। यही अंगोछा जो कर ना, एक रूपक अलंकार के द्वारा इसको समझा रहे हैं कि जैसे स्नान करने के बाद आदमी अंगोछा से शरीर पोंछता है, उसी प्रकार की जब मनन चिंतन कर ले तो हमारे अंदर वो ज्ञान स्थिर होनी चाहिए, अर्थात हमारे अंदर करुणा, दया, क्षमा, ये स्नेह जो है सब रहना चाहिए। देखिए कह रहे हैं कि सभी पर दया क्यों करनी चाहिए, तब उसके लिए बता दें
दया बसत जाके हृदय राम ही पावत सोए। दया राम पावे तो वही जब दया राम की हो। कहने का तात्पर्य है कि श्री राम जी की दया होती है तब जब उन्हें याद किया जाए। दया बसत जाके हृदय, किसके हृदय में दया बसता है? राम ही पावत सोए, जो राम को मतलब कि याद करता है, जो उन्हें याद करता है। अब भगवान की याद ही हमें दया रूप में प्राप्त होती है। और भगवान की जो याद हमें आ रही कि हम भगवान को याद करें, भगवान का ये दया रूप में ही है, प्राप्त होती है। जैसे गेंद को हम दीवार पे मारते हैं तो पुनः हमारे पास ही आता है, वैसे ही जब हम भगवान की याद करते हैं तो याद प्रभु से टकराकर लौटती है, तो वो याद जो है हमें दया रूप में, याद को उल्टा कीजिए, क्या? दया, या या दया। तो जैसे गेंद को मारते हैं तो पुनः टकरा के वापस आती है, तो जब हम भगवान को याद करते हैं, याद करने का मतलब वही याद जो है दया रूप में टकरा करके लौटती है और वो हमें दया के रूप में मिलती है। समझे महाराज जी? भगवान ने श्रीमुख से, श्री नारद जी से, वैष्णवों से तीन कर्म जीवों पर दया, भगवान की भक्ति और भक्तों की सेवा का वर्णन करते हुए दया को प्रथम स्थान दिया। वैष्णवानाम त्रय कर्म दया जीवेषु नारद, श्री गोविंद परा भक्ति तदीयानाम समर्चनम। नारद पंचरात्र का श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि वैष्णवा नाम त्रय कर्म, माने वैष्णव के तीन कर्म बता रहे हैं। क्या? दया जीवेषु नारद, मतलब सभी जीवों पर जो है दया कर, सभी जीवों पर। अब ये ना कि सभी जीवों का मतलब हुआ मच्छर से लेकर के चींटी, मक्खी से लेकर के सब जीव, हाथी पर्यंत, ठीक है, सब पर दया करना चाहिए। आप दयालु हैं, आप में कोई उसमें 1% का भी वो नहीं है, आप दयालु महात्मा है, दया करना चाहिए। और फिर श्री गोविंदे पराभक्ति तदीयानाम समर्चनम, और भगवान की भक्ति तथा भक्तों की सेवा। ये तीन चीज वैष्णव का कर्म है। क्या? दया, सभी जीवों पर दया, भगवान की भक्ति, अर्थात भक्ति का मतलब भगवान की नाम संकीर्तन, उनका स्मरण चिंतन, ये सब, और सभी भक्तों की सेवा। ठीक है महाराज जी? तो कह रहे हैं दया में वसत देव सकल धर्म, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है तब तक जो है दया को मत त्यागिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है, जड़ है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, और पाप जो है अभिमान का मूल है। ठीक है, इसलिए दया करते रहना चाहिए। दृष्ट्वा तान कृपणान व्यंगानंगान रोगिणस्तथा दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मति। कह रहे हैं भाग कि अंगहीन रोगी घायल तथा दीनों को देखकर जिसे दया नहीं आती वह मनुष्य नहीं, क्या है? राक्षस है। वह मनुष्य नहीं, राक्षस है। श्री प्रहलाद महाराज जी ने तो भगवान से दया का ही वरदान मांगा। क्या मांग रहे हैं? न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम नापु नरभवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं ठाकुर जी से? भगवान से मांग रहे हैं, मैं राज, स्वर्ग अथवा मोक्ष नहीं चाहता, मैं दुख से दुखी प्राणियों के दुख का नाश चाहता। दया के दृष्टांत श्री केवल राम जी हैं।
और दया का दृष्टांत श्री श्री केवल राम जी। देखिए, बहुत ऐसे भक्त हुए जो भगवान से भगवान जब वरदान मांगने के लिए बोले तो कह रहे हैं कि आप जो है मुझे इस संसार के जीवों का जो सभी जीवों का जो कष्ट है वो मुझे ही दे दीजिए, दूसरे के कष्ट को जो है मुझे दे दीजिए औरों को जो है सुखी बनाइए। कितना सुंदर बात कर रहे हैं। देखिए, एक श्लोक यहाँ पर उद्धरित है। शरद चंद्र वक्त्रा लसत पद्म नेत्रा स्वलंकार युक्ता पिवासो विमुक्ता सुर सुरूपापियोसिन्न वै शोभमाना हरेर नामहीना सुवाणी तथैव। कह रहे हैं जैसे शरद चंद्रमुखी, शरद मतलब शरद पूर्णिमा को जो चंद्रमा का जो मुख होता है, कमल नयनी उत्तम भूषणों से युक्त सुंदर स्त्री भी बिना वस्त्र के सुशोभित नहीं होती, वैसे ही हरिनामहीन सुंदर वाणी भी सुशोभित नहीं होती। समझ रहे महाराज जी? मतलब किसी का मुख खूब सुंदर है चंद्रमा की तरह, लेकिन फिर भी वो अगर वस्त्र धारण न करे तो वो सुशोभित नहीं हो सकती है। उसी प्रकार हरिनाम के बिना, हरिनाम से माने भगवान नाम से जो हीन अर्थात जो भगवान नाम नहीं ले रहा है, उसकी वाणी भी सुंदर वाणी भी सुशोभित नहीं होती। वाणी खूब मधुर है, मीठा है, लेकिन यदि हरि नाम नहीं है, उसमें भगवान नाम नहीं है तो भी सुशोभित नहीं होती। वैसे ही नम्रता बिना भक्ति जो है सर्वथा असुशोभित है। जैसे वस्त्र विहीन नग्न स्त्री को देखना अकल्याणकार हो माने जो अच्छा नहीं होता, वैसे ही नम्रता के बिना भक्ति भी जो है अच्छा नहीं है, अशोभित है। न नग्नाम स्त्रियमिच्छेत पुरुषो वा कदाचन। नग्न स्त्री को पुरुष कदापि न देखे, पाप लगता है। वैसे ही नम्रता के बिना भक्ति भी क्या है? अशोभित है। देखिए, यहां पर एक और बात कर रहे हैं। अब ये आगे का और प्रसंग अभी बड़ा है, तो आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं। आज एक भक्त का चरित्र हम लोग श्रवण कर लें, फिर कथा को विराम देंगे। आज हम लोग भक्त में जो है श्री हरिदास बाबा जी, इनके चरित्र को जो है हम लोग श्रवण करेंगे। श्री हरिदास बाबा जी 15-20 मिनट और कथा श्रवण कर लें। श्री हरिदास बाबा जी, त्रिलोकी में जितने स्थान है सब त्रिलोकपति श्री भगवान के ही है कि नहीं? त्रिलोकी में जितने स्थान है वो सब भगवान के ही हैं। वे अपने आंशिक परमात्म स्वरूप से सर्वत्र विराजमान है। भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, तभी उनको क्या कहा गया है? ईश्वर, ठीक है ना, परमात्मा। देखिए, पर उन्हें भगवान कहने का तात्पर्य, भगवान तो तीनों लोक में प्रत्येक जगह पूरे चराचर में यावन मात्र में जो भगवान परमात्मा जो है व्याप्त हैं, पर उन्हें ब्रज भूमि जितनी प्रिय है उतनी और कोई भूमि प्रिय नहीं है महाराज जी, ठीक है। वे स्वयं रूप से यहाँ सदा विराजमान है, स्वयं के रूप से यहाँ सदा विराजमान है, पर उनके अन्य रूपों को भी यदि इसका लोभ हो आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
पर उनके जो अन्य रूप को भी यदि इसका लोभ आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कह रहे हैं कि एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इसका लोभ जागा किसको? श्रीधाम पुरी के जगन्नाथ जी को। वे वृंदावन में श्री जगन्नाथ जी को, किनको? जगन्नाथ जी, हाँ, उनको लोभ जगा यहाँ के लिए। हाँ, उनकी कथा बहुत सुंदर है। अब इसमें पता ना वो वर्णन है कि नहीं है, लेकिन देखिए पढ़ रहे हैं। वे वृंदावन के मनोहर यमुना पुलिन पर वास करने का लोभ संवरण न कर सके। कौन? जगन्नाथ जी, जो पुरी में है ना, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी, उनको लोभ जगा कि हम भी वृंदावन में यमुना पुलिन पर, यमुना किनारे हम भी वास करें। वही जगन्नाथ घाट है। हाँ, जगन्नाथ घाट जो है वही जगन्नाथ जी वहां से यहाँ आए हैं। देखिए, जगन्नाथ जी स्वयं भगवान वो जो है वृंदावन का सेवन करने के लिए यहाँ पर आए। तो कह रहे हैं कि वो जगन्नाथ जी को भी जो है यमुना पुलिन पर वास करने का लोभ जो है, लालच जो है, संवरण न कर सके, माने वो बर्दाश्त न कर सके। पर वृंदावन जाए कैसे? अब जगन्नाथ जी आए तो आए यहाँ कैसे? सर्व समर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह रूप में अपने भक्तों के जैसे अधीन हैं वैसे और किसी रूप में नहीं। भगवान सर्व समर्थ हैं, लेकिन वे श्री विग्रह रूप में अपने भक्तों के जैसे अधीन हैं वैसे किसी रूप में नहीं है। क्या? अगर हम ठाकुर जी को खिलाएंगे तो भी वो खाएंगे, हम सुलाएंगे तो सोएंगे, हम स्नान कराएंगे तो स्नान, वो भक्तों के अधीन ही है। भक्त ही उन्हें जहां चाहे ले जाए और जैसे चाहे रखे। उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए ही तो अर्चा विग्रह रूप में उनका अवतार है। भगवान का बताए उनकी प्रेम सेवा रस का स्वादन करने के लिए ही तो अर्चा विग्रह रूप में उनका अवतार है। इस रूप में वे जो भी करना चाहते हैं अपने किसी भक्त को निमित्त बनाकर उसके सहयोग से ही करते हैं। किसी भक्त को निमित्त बनाते हैं और फिर वो अपनी सेवा कराते हैं। वृंदावन तो वे तभी जा सकते थे जब उनका कोई भक्त उन्हें ले जाता और वहां उनकी सेवा करने को प्रस्तुत होता। उन्हें ऐसे एक भक्त की खोज थी। किनको? जगन्नाथ जी को, स्वयं जगन्नाथ भगवान। तो देखिए कैसी लीला कर रहे हैं, किनको खोज रहे हैं। तो वृंदावन में हरिदास नाम के एक रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे। वे दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते हैं, उनके विरह में अश्रु विसर्जन किया करते हैं। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। वे उनकी रूप माधुरी देख अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उन्हें एक टक निहारते निहारते अचेतन हो गए। कौन? वो हरिदास बाबा। तब करुणानिधि ने अपना हस्त कमल उनके मस्तक पर फेर उन्हें चेत कराया, मतलब होश में लाया। चेतना आते ही उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने अपने अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुखास्वादन करने को ललाई। ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुखास्वादन करने को ललायित हूं। तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहां जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। 10 साल पर जगन्नाथ जी के विग्रह जो होते हैं उनको परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। तो कह रहे हैं कि अभी जो है वहां पर आषाढ़ में वहां जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तित होगा। पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर उसे स्थापित कर उसकी सेवा करना। कहाँ पे? जहां पे अभी जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ घाट। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
महात्मा उनके दर्शन से अदर्शन से छटपट करने लगे। माने जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तो इनको और व्याकुलता बढ़ने लगी, पर उनकी आज्ञा का स्मरण कर उन्होंने धैर्य धारण किया। वे अपने शिष्यों को साथ ले कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। कौन? ये हरिदास बाबा। उस समय रेल की सुविधा तो थी नहीं, पैदल ही बीहर जंगलों में से होते हुए नदी नालों और पर्वतों को पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में महा महोत्सव था। 4 दिन बाद 36 वर्ष पीछे 2 आषाढ़ पड़ने पर, 36 वर्ष 10 वर्ष नहीं, इसमें बता रहे हैं 36 वर्ष पीछे 2 आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाने का और उनके महाभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। हरिदास जी ने जगन्नाथ जी के पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का हमें अधिकार नहीं। जब वो अपना बात कहें कि ठाकुर जी हमें बोले कि वहाँ का जो पुराना विग्रह जो होगा उसको आप यहाँ लेते आइए, तो जब वो बोले पुजारी से, तो बोले कि जगन्नाथ जी का पुराना जो कलेवर देने का हमें अधिकार नहीं, आप राजा से नहीं। वहाँ कोई राजा रहते थे। वे राजा के पास गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देख उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने के कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बताकर उनसे जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई है, पर मुझे तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं। राजा बोले कि आपको तो आज्ञा हो गई है कि ठाकुर जी आपको दर्शन दिए, आपको कहें, लेकिन हमें तो ठाकुर जी कोई ऐसी आज्ञा नहीं दिए। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आई रीति का पालन करने को विवश हूँ। माने अगर जब तक उनकी प्रत्यक्ष हमें आज्ञा नहीं मिलेगी, तब तक मैं जो एक रीति सदा से जो चली आई है उसको मैं कैसे छोड़ दूं। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर समुद्र में प्रवाहित किया जाता है। मैंने पहले से जो पुराना जब कलेवर बदलेंगे, विग्रह को बदलेंगे, तो जो पुराना विग्रह होगा उसको समुद्र में प्रवाहित किया जाता था। तो बोले कि अभी मैं कैसे एक परंपरा जो है, रीति जो मैं कैसे छोड़ूं। अतः इस बार भी वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं, मुझे क्षमा कर। वो राजा बोले। देखिए भगवान कैसे खेल खेल रहे हैं। तो हरिदास जी ने कहा, वो बाबा बोले, महात्मा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रवाहित होगा। इतना कह के वे जा बैठे समुद्र तट पर और अन्न जल त्याग कर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लगे उस घड़ी की जब उन्हें जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के साथ अपने शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर देना था। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे, जगन्नाथ जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर में कहा, वे महात्मा मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे, तुमने उनका तिरस्कार किया। जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में भी रहा करेगा। राजा भयभीत हो जाग पड़े। उसी समय कर्मचारियों के भेजा महात्मा जी की खोज करने। जब उनका पता चल गया, राजा स्वयं गए समुद्र तट पर, उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनकी आज्ञा पालन करने का वचन दिया। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ जी और श्री सुभद्रा जी को विराजमान कर धन धान्य और सोना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। हरिदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परमानंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुंचे।
वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर जहां वे भजन करते थे एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर श्री विग्रह को स्थापित किया। आज भी वह मंदिर और श्री विग्रह उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके सामने यमुना बह रही थी और नीचे पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है, जो वही जगन्नाथ मंदिर है। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान पर जगन्नाथ जी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन वहां दर्शकों की विशेष भीड़ होती है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, हरिदास बाबा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, भक्तमाल ग्रंथ की, नाभादासी महाराज की, श्री प्रियादासी महाराज की। अब आगे जो अभी इसी में जो अभी व्याख्या है उसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।